हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं बायोंसी की और बायोंट फोर्स क्या होता है, अब थ्रस्ट फोर्स क्या होता है। इन सब को हम डेली लाइफ में नोटिस भी करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि वाटर मग को, बाथिंग मग को, अगर कोई बाथिंग मग पानी से भरा हुआ है और अगर उसको हम उठाएं तो हम उसके वेट हमें खाली मग से तो ज़्यादा लगेगा, यानी कि वो मग हमें भारी लगेगा अगर वो पानी के साथ अच्छी तरह से भरा हुआ है। और लेकिन अगर इसी मग को हम किसी बकेट में, किसी बाल्टी में डुबोते हैं, बीच में इमर्स करते हैं, तो हम नोटिस करते हैं कि उसका वेट जैसे जैसे वो धीरे धीरे पानी के नीचे जाता है उसका वेट कम होता जाता है। और पानी के अंदर अगर वो भरे हुए मग को हम मूव करते हैं तो हमने नोटिस किया होगा कि उसका वेट हमें काफ़ी ज़्यादा कम महसूस होता है जितना कि बाहर महसूस हो रहा था। और इसी भरे हुए मग को अगर हम पानी से बाहर निकालते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि वो मग फिर से भारी हो जाता है। तो इस तरह से लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसी फोर्स है जो कि पानी को द्वारा लगाई जा रही है, जो पानी द्वारा ऊपर की ओर अपवर्ड फोर्स लगाई जा रही है। कौन लगवा रहा है? पानी। और ये फोर्स केवल पानी द्वारा नहीं, किसी भी लिक्विड में अगर आप ऐसा करके देखते हैं, हम कुछ भी चीज़, कोई भारी चीज़ मान लो वाटर मग के अलावा अगर पानी के बीच में हम डुबोते हैं या किसी लिक्विड के बीच में, तो हमें उसका वेट कम महसूस होता है। और जैसे ही हम उस चीज़ को पानी से बाहर निकालते हैं तो हमने नोटिस किया है वो हमें पहले से भारी महसूस होने लग जाती है। इस एक्सपेरिमेंट को हम कुछ इस तरह से भी क्लियर कर सकते हैं, अगर हम इसको स्प्रिंग बैलेंस से उस चीज़ का वेट भी करें। अगर हम एक स्प्रिंग बैलेंस लेते हैं, ठीक है, और उसके साथ हम किसी सॉलिड, या कह लो किसी मेटल पीस को हमने लटका दिया स्प्रिंग बैलेंस के साथ, जो कि उसको साथ साथ मापेगा भी। और इस स्प्रिंग बैलेंस में हमने जो वेट लटकाया, मान लीजिए वो 200 ग्राम है, और हम एक भरी हुई पानी की बाल्टी के ऊपर उसको लटका कर पकड़ते हैं। अभी वो पानी के बाहर है तो उसका वेट कितना होगा? 200 ग्राम। और जैसे ही वो वाटर के सरफेस से टच करते हैं, थोड़ा सा पानी के अंदर उसे भेजते हैं, तो हम नोटिस करेंगे जो स्प्रिंग बैलेंस में जो वेट होगा वो कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, यानी कि वो कितना हो गया? 180 ग्राम हो गया। और अगर इसको हमने थोड़ा सा और अंदर किया तीसरे केस में, तो हम नोटिस करते हैं पहले था 200 से 180 हुआ था, अब 160 हो गया। और जब हमने इसको पूरा डिबो दिया तो इसका वेट और कम हो गया, अब इसका वेट कितना है? 140 ग्राम। यानी कि पहले केस में 200 ग्राम था, फिर हमने जब थोड़ा सा डुबोया तो ये 180 ग्राम रह गया, और डुबोया तो ये हो गया 160 ग्राम, और पूरा डुबो दिया 140 ग्राम। इसका मतलब जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट पानी के बीच में जाता है तो उसके वेट में कमी आती है। जब पूरा डिप कर देते हैं तो फिर उसका वेट कांस्टेंट हो जाता है, स्प्रिंग बैलेंस से उसका वेट उतना ही नोटिस होगा, 140। ऐसा आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। तो इससे इतना क्लियर होता है कि पानी के द्वारा भी कुछ ना कुछ फोर्स लगाई जाती है। एक्चुअली ये जो फोर्स होती है यह पानी के द्वारा केवल अपवर्ड नहीं, चारों तरफ से लगाई जाती है। जब कोई ऑब्जेक्ट वाटर में होता है, पूरा डिप वाटर में है, तो उसको लेफ़्ट साइड से, उसके राइट साइड से, उसको नीचे से अपवर्ड, उसको ऊपर से डाउनवर्ड, चारों तरफ से फोर्स लगती है। लेकिन जो अपवर्ड फोर्स है वह बाकी फोर्स से ज़्यादा काम करती है, जिससे कि वो चीज़ हमें हल्की महसूस होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं एवरी लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो सकता है, एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन इट। यानी कि प्रत्येक लिक्विड जिसमें कि किसी चीज़ को हम डुबोते हैं, किसी चीज़ को पानी में डालते हैं, जो लिक्विड में डालते हैं, वह लिक्विड उस ऑब्जेक्ट पर अपवर्ड फोर्स लगाता है। और द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट इज कॉल्ड बायोंसी। और ये जो उसकी प्रॉपर्टी है लिक्विड की अपवर्ड फोर्स लगाने की ऑब्जेक्ट पर, जो उसके लिक्विड के बीच में है, उसे हम बायोंसी कहते हैं। अब इसके हम कुछ टेक्निकल पॉइंट करते हैं। हाँ, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन ए वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बायोंसी। कहने का मतलब, अगर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो बायोंसी फोर्स भी ज़्यादा होगी, और अगर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कम होता है तो बायोंसी फोर्स भी कम होगी। ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा टॉपिक हम करते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड मतलब लिक्विड में कितनी ज़्यादा, कितना गाढ़ा है, कितनी डेंसिटी है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बायोंसी होती है। अगर लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है तो बायोंसी फोर्स भी ज़्यादा होगी।
दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। तीसरे नंबर पर हमारा आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बायोन्सी। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिस प्लैनेट पर ज़्यादा होगी वहाँ बायोन्सी फोर्स भी ज़्यादा होगी, और जहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है बायोन्सी भी कम होगी। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे आपको पता है कि अर्थ और मून की बात करें तो अर्थ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ज़्यादा है, और मून पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहाँ की होगी वो कम है। इसलिए अर्थ पर ये बायोन्सी ज़्यादा होगी और मून पर जो बायोन्सी है यानी कि अपवर्ड फोर्स है वो कम होगी। इस तरह से आप समझ गए कि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन वाटर ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम, लिक्विड की जो डेंसिटी होगी ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बायोन्सी के। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब फोर्थ नंबर पर हम करेंगे टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। जो टेम्परेचर ऑफ लिक्विड जो होता है वह इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बायोन्सी के। पहले 3 टॉपिक डायरेक्टली थे और ये फोर्थ नंबर पर जो है टेम्परेचर ऑफ लिक्विड ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बायोन्सी के। ये कैसे है इसको भी समझते हैं। टेम्परेचर अगर किसी का बढ़ा दिया जाता है, अगर हम किसी लिक्विड को मान लो वाटर को गर्म करते हैं तो हम नोटिस करेंगे, हमें पता होता है जब भी किसी चीज़ को गर्म किया जाता है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं, वो दूर दूर चले जाते हैं। लिक्विड के पार्टिकल के बीच में जो गैप बढ़ जाएगा जिससे कि बायोन्सी फोर्स उसकी कम हो जाती है। इसलिए टेम्परेचर ऑफ लिक्विड जो होगा वह इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बायोन्सी के। इस तरह से आप इसकी डिफाइन भी लिख सकते हैं। द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन अ लिक्विड इज कॉल्ड बायोंट फोर्स। तो एक तरह से जो अपवर्ड फोर्स होती है उनसे ही लिक्विड की हम बायोंट फोर्स कहते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट उसके बीच में इमर्स्ड होता है। और इस फोर्स को हम बायोंट फोर्स के अलावा अप थ्रस्ट भी कहते हैं। द बायोंट फोर्स इज़ आल्सो नोन एज अप थ्रस्ट फोर्स। और इस फोर्स का बेनिफिट भी हमें बहुत है। इसी फोर्स के कारण हम वाटर में स्विम कर सकते हैं, तैर सकते हैं। इसके अलावा जो वाटर में वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं जैसे शिप वगैरह, कश्तियाँ वगैरह, बोट्स इसी के कारण चलती हैं, क्योंकि अप थ्रस्ट फोर्स के कारण जो शिप होती हैं, बोट्स होती हैं वो पानी के बीच में डूबती नहीं हैं, ऊपर ही रहती हैं। क्योंकि जो बायोंट फोर्स होती है वह जो भारी ऑब्जेक्ट को भी हल्का बना देती है। ये था हमारा टॉपिक बायोन्सी पर, जो कि क्लास 9 में साइंस ग्रेविटेशनल चैप्टर का है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। और इस चैप्टर से रिलेटेड, ग्रेविटेशन से रिलेटेड सभी टॉपिक पर वीडियो अपलोड हो चुकी है यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने वह नहीं देखी तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।